नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में आज एक मैथोलॉजिकल प्रसंग की चर्चा। दो सुंदर प्रसंग, एक श्री कृष्ण का और एक श्री राम का। माखन चोर नटखट श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ग्वालिन ने एक अनोखी जुगत भिड़ाई। माखन चोर नटखट श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ग्वालिन ने एक अनोखी जुगत भिड़ाई। उसने माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांधी कि जैसे ही बाल कृष्ण माखन मटकी को हाथ लगाएगा, घंटी बज उठेगी और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ दबे पांव घर में घुसे। श्री दामा की दृष्टि तुरंत घंटी पर पड़ गई और उन्होंने बाल कृष्ण को सचेत किया। बाल कृष्ण ने सभी को निश्चिंत रहने का संकेत करते हुए घंटी से फुसफुसाते हुए कहा, देखो घंटी, हम माखन चुराएंगे, तुम बिल्कुल भी मत बजना। घंटी बोली, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। बाल कृष्ण ने खूब माखन चुराया, अपने सखाओं को खिलाया, पर घंटी नहीं बजी। खूब बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में ज्यों ही बाल कृष्ण ने माखन से भरा हाथ अपने मुंह से लगाया, त्यों ही घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनकर ग्वालिन दौड़ी आई। ग्वाल बाल दोस्त में भगदड़ मच गई। सारे के सारे मित्रगण भाग गए, बस श्री कृष्ण पकड़ में आ गए। बाल कृष्ण बोले, तनिक ठहर गोपी, तुझे तो सजा देनी है वो दे दीजो, पर उससे पहले मैं जरा इस घंटी से निपट लूं। बाल कृष्ण बोले, तनिक ठहर जा गोपी, तुझे तो जो सजा देनी है वो मुझे दे दीजो, पर उससे पहले मैं जरा इस घंटी से निपट लूं। क्यों री घंटी, तू बजी क्यों? मैंने मना किया था ना। घंटी क्षमा मांगती हुई बोली, प्रभु, आपके सखाओं ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। आपने बंदरों को खूब माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। किंतु जैसे ही आपने माखन खाया, तब तो मुझे बजना ही था। मुझे आदत जो पड़ी हुई है प्रभु, मंदिर में जब पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं तब घंटियां बजाते हैं। इसलिए प्रभु, मैं आदतन बज उठी और बजी। और इसी तरह श्री राम जी के संबंध में एक प्रसंग, उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहा है। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोता, उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देता, और जब दूसरा धोने लगता है तो पहला वाला पैर गीला होने से, जमीन पर रखने से धूल भरा होता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोता है। एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। कहता है, प्रभु, एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए, ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते और बोले, केवट, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो सरकार, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर आप नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है।
भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।